मैं विमर्श मीडिया से राम अवध। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री सर्वदेव यादव जी व पूर्वांचल जनमोर्चा के सचिव श्री हेमंत कुमार जी हैं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार, इस पर आपका क्या विचार है? सरकारी कर्मचारी नवयुवकों के लिए क्या व्यवस्था है, इस पर आपका क्या विचार है? प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संपूर्ण देशवासियों को ईद और नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं। अब देश दी ऐसे समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है वो एक बहुत व्यापक स्तर में है और इसका नाम रखे जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। नाम ही ऐसा है जिसमें काफी व्यापकता दिखाई दे रही है। अब आप यदि गौर करते हैं, किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी है। पहला जो भूमिहीन किसान है और जो किराए पे रहते हैं उनके लिए इन्होंने 5,000 महीने का व्यवस्था किया है उसमें, तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आएगी। दूसरा आपका जो गन्ना का भुगतान का समस्या है किसानों का, इसके लिए भी इन्होंने एक रोलिंग फंड का स्थापना करेंगे जिससे कि उनका टाइम पर उचित समय पर उनका जो है भुगतान हो जाए। और एमएसपी को कानूनी दर्जा देना दूध सहित अन्य फसलों पर। और इसमें इन्होंने स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला था C+50%, उसका भी इन्होंने इसमें ध्यान रखा है। फिर उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की भी बात की है कि 2024 तक की जो किसानों को हम कर्ज माफी करेंगे। ये मुख्य मुद्दा है जो किसानों के लिए काफी हेल्प। इन्होंने सिंचाई की भी मुफ्त व्यवस्था करने का इसमें अपने इसमें घोषणा पत्र में व्यवस्था किया है। तो सरकार बनने पर सारी चीजें यदि होती है तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेकारक जी। मनरेगा के केंद्र ग्रामीण कामगारों के लिए इस पर आपका क्या विचार है? अब देखिए, जो इन्होंने जो मजदूर, अशिक्षित मजदूर हैं, उसको पलायन रोकने के लिए इन्होंने मनरेगा पर भी ज्यादा फोकस किया है। जो मनरेगा का इन्होंने अब 450 रुपए प्रतिदिन का उन्होंने दिहाड़ी किया इनका, और 100 दिनों का काम था, 100 दिनों का, और उसकी जगह पर इन्होंने इसे 150 दिन करने का प्रावधान रखा है अपने घोषणा पत्र में। ये लड़कियों की शिक्षा के ऊपर भी इस पर कुछ विचार? अब महिलाओं पे आते हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा प्रावधान रखा। पहला, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 3,000 रुपए प्रति महीने देने का इन्होंने प्रावधान रखा है पेंशन के तौर पे। और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए केजी से लेकर पीजी तक का शिक्षा जो है वो मुफ्त देने का व्यवस्था करेंगे। जब इनकी सरकार केंद्र में बनती है तो महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ प्रावधान इन्होंने रखा है। जी। ये सरकारी विभागों में जो पद खाली है इसके लिए भी कुछ इस पर विचार रखेंगे? अब आते हैं हम सरकारी कर्मचारी के। सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने इसके लिए वादे किए कि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करने का भी इन्होंने इसमें प्रावधान किया है। दूसरा, जो खाली रिक्त जगह पड़े हुए हैं बहुत सारे, उसमें भरना है, नौकरी देना है लोगों को। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, जो अग्निवीर, जो वर्तमान सरकार ने अग्निवीर ला करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको एक खत्म करने का प्रोमिस किए हैं और उसकी जगह अस्थायी नौकरी देने का जो है इसमें प्रावधान है। ये शिक्षा विभाग है, इसमें भी पद बहुत खाली है। हॉस्पिटल है, इसमें भी, मेडिकल लाइन में भी बहुत पद खाली हैं, इन पर भी भरने का इन्होंने जी। इस पर आपका क्या विचार है सर्वदेव जी? समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। देखिए, जो भी घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी लाई है उस घोषणा पत्र में जनता के लिए बहुत कुछ है। किसान से लेकर के मजदूर, लड़कियों का, महिलाओं का, मनरेगा का, इसमें सारा जो है जो भी घोषणा पत्र में किया गया है वो सब जो है सराहनीय है। पर सरकार बनती है तो एक घोषणा पत्र लागू हो जाता है तभी एक कामयाब है।
जी। और सरकार जो भी है घोषणा पत्र अपना लागू करती है तो उसका प्राविधान होना चाहिए कि फंड कहां से आएगा। जैसे हर एक और पार्टियां हैं, कभी मंदिर का, कभी उसका, कभी उसका, ये कर लेके इस तरह से समाज के बारे में जो रखा गया है एजेंडा, इस पर लोगों की काफी अच्छी राय है और लोगों के समझ में आ रहा है कि ये घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें ग्रामीण परिवेश में सुधार होगा इस घोषणा पत्र से। ग्रामीण पे ज्यादा फोकस है, मैंने ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होगी तभी हमारी शहर भी मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा, पलायन रुकेगा कुल मिला जी। और मैं 1 मिनट बोलिए। हाँ जरूर। तो अब देखिए इसमें जो सरकारी नौकरी है इसमें इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी ज्यादा जो उनका है हक वो देने का इसमें इन्होंने पूरी तरह से वादा किया है इन्होंने। और उम्मीद है कि करेंगे, जब सरकार बनेगी तो 100% है कि समाजवादी जो है सभी के साथ इंसाफ करेगा। कि समाजवादी का इतिहास रहा है, वो हमेशा गरीबों वंचितों के लिए हमेशा फोकस करती रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।